शांति। आज 26 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं, वह साथ ले जाएंगे, इस निश्चय में कभी संशय न आए। ठीक है, बाबा ने कहा सबसे पहली बात है निश्चय बुद्धि बनो। यहाँ पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं है, हम स्वयं पढ़ रहे हैं। तो बाबा बोल रहे हैं अगर ये निश्चय रहा तो मेरे साथ चलेंगे, चाहे माया कैसी भी परिस्थिति में फंसाए, लेकिन कभी भी संशय ना आए। ठीक है, तो प्रश्न है विजयी रतन बनने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? आंसर है उन्हें कभी किसी बात में संशय नहीं आएगा, वह निश्चय बुद्धि होंगे। ठीक है, उन्हें निश्चय होगा कि यह संगम का समय है, अब दुखधाम पूरा हो, सुखधाम आना है। बाप ही राजयोग सिखा रहे हैं, वह देही अभिमानी बनाकर साथ लेके जाएंगे। वह अभी हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन किससे बात कर रहा है? निराकार बाप अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। परमात्मा हमारा बाप भी है, राजयोग की शिक्षा देते हैं, इसीलिए शिक्षक भी है, और शांति धाम में ले जाएंगे, इसीलिए सतगुरु भी है। ऐसे निश्चय बुद्धि हर बात में विजयी होंगे। ठीक है, तो निश्चय बुद्धि रहना है कि बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और सम्मुख बैठ के पढ़ा रहे हैं। गीत है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। किसको पाना है? मिल गए या भी और कुछ धन दौलत नहीं? जिसके मन को सुकून है ना, वो झोपड़ी में भी सुखी है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मन का सुकून की बात की गई है, ना कि बाहर के सुकून की। तो भगवान मिल गया तो मन को सुकून मिल गया, अब कुछ भी आपको नहीं चाहिए, बाबा को ये पूरा पक्का करा दो। ओम शांति। बाप ने बच्चों को ओम शांति कर तो समझाया है, हर एक बात सेकंड में समझने की है। जैसे बच्चे भी कहते हैं ना ओम अर्थात अहम आत्मा मम शरीर, वैसे बाबा भी कहते हैं अहम आत्मा परम धाम में रहने वाली है, वह हो जाता है परमात्मा। ओम यह भी कह सकते हैं, तो बच्चे भी कह सकते हैं। अहम आत्मा व परमात्मा दोनों का स्वधर्म है शांत। क्या स्वधर्म है? ठीक है, मन को शांत करना स्वधर्म है। ओम शांति कहते तो हैं, लेकिन ये देखो अंदर से कितना शांत है। ठीक है, तो जब ओम शांति करें तो अपने आप को क्या कर ले? शांत कर ले, क्योंकि नहीं तो फिर तोते मुआफिक हो जाएगा ना। जैसे दुनिया में लोग बहुत हैं ऐसे करने वाले, ऊपर से अच्छा करते हैं, तो आप तो ऐसे ना हो। आप तो कम से कम ऐसे बने जो अंदर और बाहर से एक से हो। ठीक है, तो बाबा ने कहा तुम समझ रहे हो ना कि तुम शांति धाम के रहने वाले हो, वहां से इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आए हो। यह भी जानते हो हम आत्मा का रूप क्या है और बाबा का रूप क्या है, जो कोई भी मनुष्य सृष्टि में नहीं जानते। बाप ही आके समझाते हैं, बच्चे भी समझाते हैं। हमारा बाप परमपिता परमात्मा है, वह शिक्षक भी है, तो हमारा सत्य सुप्रीम गुरु भी है। ठीक है, निराकार हमको समझा रहे हैं और हम दुनिया को समझा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ में आए तो और भी अच्छी बात, क्योंकि स्वर्ग में भीड़ थोड़ी करनी है। हाँ, ये है कि फाइनली मूवमेंट है इस समय सृष्टि का, तो सबको पता तो चलेगा, पूरी दुनिया को कवर करना है, इसीलिए जन जन तक संदेश तो पहुंचाना ही है। तो इसीलिए जिससे जो बने वो करो। ठीक है, जिससे जो होता है वो पुरुषार्थ करे, वो सेवा करे, पर करे जरूर। इस समय खाली ना बैठे, अगर इस समय खाली बैठ गए तो फिर खाली ही रह जाएंगे। ठीक है, अपने खाने कमाने धंधे दोरी से, कल परसों भी बाबा ने कहा था ना, इन सब से ऊपर उठो अब। तो ठीक है, बाबा ने कहा समझाते हैं। गुरु तो बहुत करते हैं, बच्चे भी निश्चय करते हैं कि हमको परमात्मा पढ़ा रहे हैं। बाबा ने कहा सहज राजयोग और ज्ञान की क्या दे रहे हैं हमको?
शिक्षा दे रहे हैं और फिर साथ भी क्या करेंगे, लेके जाएंगे। इस निश्चय से ही तुम बच्चों की विजय है। बाबा बोल रहे हैं तुम पहले ना अच्छी तरह मुझ पे विश्वास करो, ठीक है, कि मैं सृष्टि का रचयिता तुमको बैठ करके पढ़ा रहा हूँ और मैं तुम्हारा पिता हूँ। ऐसे दुनिया कहती आई कि भगवान सबका पिता है, लेकिन मुझे ये बता दो माना कितनों ने है? वो तो जब काल मनुष्य पर छा जाता है, जब डर बैठता है किसी चीज का, तब भगवान भगवान करने लगते हैं, नहीं तो कौन याद करता है बताओ? डरते ही नहीं है, ठीक है। हालांकि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान से इसलिए डरना चाहिए कि हम कुछ गलत करेंगे तो हमें सजा मिलेगी। फिर चाहे कहा जाता है कख का चोर सो लक का चोर। आप कहो मैंने जरा सा ही कुछ गलत बोला तो सही, ठीक है। गलती दोनों में से दोनों की होती है, किसी की कम होती है किसी की, तो यही ना सूक्ष्म पाप बन जाएंगे। अब आपसे बड़े पाप की तो उम्मीद नहीं की जाती कि आप कुछ बड़ा गलत करेंगे, ऐसा तो स्वप्न में भी नहीं सोचा जा सकता। जिनको ज्ञान मिल गया तो आप छोटी छोटी गलतियों में क्या कर लेते हैं, धीरे धीरे करके अपना पाप बढ़ा लेते हैं। जैसे क्रोध में आके कुछ भी बोल दिया, अच्छा कुछ बोल नहीं रहे तो अंदर ही अंदर फिर क्या हो रहा है, हाँ मन खा रहा है आपको किसी बात को लेके। तो कुल मिला के बात ये है, आपको हर हाल में इस समय अपने मन को क्या कर लेना है, ये किसका डायरेक्शन है, ठीक है। अब बाबा ने कल बहुत स्ट्रिक्टली मुरली चलाई है कि मेरी बात तुम मान लो, नहीं तो क्या होगा। साफ कहा है कि मैं तुमको समझा रहा हूँ, मेरी बात मान लो, ये मेरा आदेश है, और जो आदेश का उल्लंघन करेंगे तो आप अभी लाइटली ले रहे हैं, अंदर से नहीं आ रही वो बात वो आवाज अंदर से आनी चाहिए, ठीक है। तो अंदर से आवाज आएगी तो बाबा भी मदद करेंगे। तो भगवानुवाच में तुम बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, तो टीचर भी तो बाबा ने कहा तो टीचर भी तो हो गया, मत तो मिलनी चाहिए। तो बाप पिता के रूप में अलग मत दे रहे हैं, टीचर के रूप में अलग और गुरु की अलग, तो भिन्न भिन्न मत मिल रही हैं। ये फिर सभी एक ही है, इसमें संशय आदि की कोई बात नहीं है कि कहते हैं कि भगवान भी है, टीचर भी है, क्यों नहीं हो सकता। स्कूल में बच्चों को प्रेयर बोली जाती थी ना, कौन सी, तो अब पूछो उन लोगों से कि भाई आपने ये प्रेयर गलत बनाई, फिर ऐसा तो नहीं है, प्रेयर गलत नहीं है, मनुष्य की बुद्धि गलत हो गई है कि वो भगवान को समझ नहीं पा रहे हैं। एक सारी दुनिया का मालिक ही ऐसा है जिससे आप सारे संबंधों का प्यार प्राप्त कर सकते हैं। बाकी दुनिया में कोई नहीं है ऐसा कि जो आपको हर तरह से सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। तो उसकी कदर करें, इसमें संशय की बात नहीं है। जानते हो ना हम ईश्वरीय फैमिली अथवा वंशावली के हैं। गॉड फादर इज क्रिएटर, गाते भी है ना, तो मात पिता हम बालक तेरे, तो जरूर फैमिली हो गई। तो भारत में ही गाते हैं, वह है पास्ट की बात। अभी प्रेजेंट में तुम उनके बच्चे बने, ठीक है। तो बाबा के साथ कैसी फीलिंग होनी चाहिए, ठीक है। और संस्थाओं में और ब्रह्मा कुमारी संस्था में यही फर्क है कि दुनिया में लोग भगवान को भगवान मानते हैं, हम उसे भगवान नहीं मानते। हम क्या मानते हैं, पिता स्पेशली मानते हैं। और इसीलिए यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। संस्था में आने वाले लोगों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण यही है कि यहाँ पर सीधा कनेक्शन है, यहाँ कोई भी बीच में नहीं है। तो इसीलिए पिता को पिता का दर्जा दे, ठीक है। तो अभी तुम प्रेजेंट में उनके बच्चे बने हो, तो उसके लिए शिक्षा लेते हैं। बाबा आपकी श्रीमत पर हम चलते हैं, तो जो पाप है वह योग बल से कट जाएंगे। बाबा को ही पति पावन सर्वशक्तिमान कहते हैं। बाप तो एक ही है ना, बरोबर मम्मा बाबा भी कहते हैं। उनसे राजयोग सीख रहे हो, आधा कल्प वर्षा मिल रहा है, वहाँ दुख का नाम नहीं रहता। कहाँ पर, हाँ जी बताओ, सीख रहे हो ना तो आप भी, वहाँ दुख का क्या नहीं रहता, नाम नहीं रहता, ठीक है। और यहाँ तो ब्याज सही दुख मिल रहा है तो इस दुख धाम में आप सुख की और प्यार की उम्मीद कैसे कर लेते हैं कि भाई फलाने संबंध से मुझे प्यार मिले, मुझे सम्मान मिले। अब ये आपकी भूल है। और फिर आप अपने कर्मों को फिर कहते हैं कि मेरे तो पता नहीं कर्म ही खराब है,
मेरा तो किस्मत ही खराब है। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, बस आप तरीके से चलें, ठीक है। बाबा ने कहा जब दुखधाम का अंत होगा तभी तो बाबा आएंगे, तो वह भी संगम का समय है। तुम समझ रहे हो ना, तुमको राजयोग सिखाया जा रहा है, यानी स्वयं पर राज करना। जिसने आत्मा को समझ लिया, जिसने अपने अस्तित्व को समझ लिया, वो अपने पे राज और दुनिया पे राज करेगा, ठीक है। इसीलिए आप समझ लो कि अगर आपके कंट्रोल में नहीं है परिवार वाले, आपको लगता है कि आपकी बात नहीं मानते, तो इसका मतलब आपका स्वयं पे कंट्रोल नहीं है। जो स्वयं पे कंट्रोल नहीं कर सकता वो परिवार को कैसे चलाएगा। और इसकी निशानी आप देख सकते हो कि कुछ भाई ऐसे हैं कि जो घर में चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, तो उनका घर आराम से चलता रहता है, और जहाँ कोई कुछ बोलता है वहां पर झगड़े होते हैं। बोल में है झगड़े, तो उसका मतलब वो हर हाल में अपने पे कंट्रोल करके रखते हैं। गुस्सा आता है उसे भी कंट्रोल कर लेते हैं कि चलो शांत रहो, जिससे कि घर में क्या रहे, शांति रहे। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये है, सबसे पहले जब आप किसी को कुछ समझाना चाह रहे हैं तो स्वयं को समझा दें। जब आप स्वयं को समझा देंगे तो सामने वाली आत्मा बिना कहे डेफिनेटली समझेगी। मैं लिख के दे सकती हूँ आपको, उसको अपने आप टचिंग आ जाएगी कि मैं इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करूँ। इसका आपको एक उदाहरण देते हैं कि जैसे सेंटर्स में बहुत सारी बहनें रहती हैं, जैसे तो जितने लोग होते हैं फिर सबके अलग अलग संस्कार होते हैं। तो आश्रम में किसी को जल्दी से कहा नहीं जाता, समझ रहे कि आप जो है खुद को क्या करो, चेंज करो, मन से ही कहते हैं बस, ठीक है। और अपनी भावनाओं को किस में रखते हैं, देख रहे हैं कि सामने वाला गलती कर रहा है, लेकिन फिर भी चुप रहते हैं, ये सोच करके कि आज नहीं तो कल से ये सुधर जाएगा। और उसका रिजल्ट यही होता है कि कुछ ही दिनों में वो आत्मा अपने आप रियलाइज करती है और सुधर जाती है। हमें कहना नहीं पड़ता, बहुत कम कहना पड़ता है, समझ गए आप। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकल उदाहरण दे दिया। तो अब इसको आप खुद से करें, ठीक है। आप इसे खुद से करें। आप ये देखें कि आप दिमाग आपका शांत है। जब आपका दिमाग शांत है तो घर में सब धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ठीक है। यही तो राजयोग है। तो देही अभिमानी बनाकर साथ ले जाएंगे। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, कौन पढ़ा रहा है, महसूस हो रहा है। थोड़ा खुशी से कहो, ऐसे कैसे ढीले ढीले से बैठे हो आप सुस्ती तो नहीं आ रही हो, ठीक है। निराकार पढ़ा रहे हैं तो तुम आत्माओं से बात हो रही है। इसमें संशय की व मूंझने की तो कोई बात ही नहीं, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। सामने बैठे हो, समझ रहे हो ना, देवी देवता बनने वाले हो। 84 का पाठ तुम्हारा पूरा हुआ है, तुमने 84 जन्म लिए, गाते भी हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो सतयुग आदि में पहले पहले देवी देवताएं ही होते हैं, जो फिर कलयुग अंत में पतित बनते हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाप हिसाब भी बता रहे हैं। सन्यासियों का धर्म ही अलग है। झाड़ में अनेक प्रकार के धर्म है। सीढ़ी का चित्र और जो कल्प वृक्ष का चित्र है और जो सुदर्शन चक्र दिखाया है, वो स्वास्थ्य का दिखाया है। ये 3 चित्रों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि इसी में सभी तरह से धर्मों का सार समझाया गया है। कैसे सृष्टि की समाप्ति होती है, कैसे सृष्टि शुरू होती है, कहाँ जाके स्टॉप होगी, इन चित्रों में क्लियर है। देवी देवता धर्म प्रायलोप है, फिर से स्थापना हो रही है। फिर सतयुग में तुम अपनी प्रारब्ध भोगेंगे। अभी जो मेहनत कर लेगा, अभी जो खुद पे कंट्रोल कर लेगा, तभी तो वो राज करेगा। ऐसा कोई राजा आपने देखा है कि जिसके कोई प्रजा ही ना हो उसे राजा कहेंगे? सबसे पहले तो आप अपने घर को प्रजा बनाओ, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इसीलिए बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। शुरुआत कहाँ से करेंगे, घर से करेंगे शुरुआत। सबसे पहले जो कल कहा वरदान को, उसको तो कम से कम 10 बार पढ़ लो, सुन लो। क्या कि शुभ भावना शुभ कामना। घर वाले बदलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना से, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप मुख से बोलेंगे, आपके संबंध खराब होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब शब्दों का जमाना नहीं। सुना है शब्दों से लोग क्या होते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो इसीलिए
क्या ना करें, बस। तो सबसे पहले घर वालों का कल्याण करें, उसके बाद फिर बाद में बनेगी। नहीं तो लोग ये कह देंगे ना कि वैसे तो ये दूसरों को शिक्षा देते हैं, इनके घर में तो शांति रहती नहीं, ये तो कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं। क्योंकि हर कोई ना आपको ऑब्जर्व कर रहा है, और जो ये ऐसे कह देगा वो भगवान की बदनामी हो गई। कह देंगे ना, अब सब आपको देखते हैं, आप आते हैं, आप आते ही क्या सीखते हैं, ये कहेंगे कि तुमसे घर तो संभाला नहीं जाता। इसलिए हर हाल में बाबा कहते हैं मुंह में क्या डाल लो, मुलेरा डाल लो, तो बंद रहेगा मुंह तो सही रहेगा। और अगर गुस्सा आए ना, तो मैंने आपको एक तरीका सिखा रखा है, बाबा की फोटो रख के सामने ऐसे करके बाबा पे उतार लो गुस्सा, क्योंकि अंदर से निकलना बहुत जरूरी है। इंसानों पे उतारेंगे तो दो नुकसान है, एक तो बढ़ेंगे पाप कर्म, और दूसरा होंगे संबंध खराब। किस पे उतारेंगे गुस्सा? ठीक है, जैसे आप बाबा की फोटो हाथ में लेके बैठोगे, आपका गुस्सा ही गायब। तो इससे अच्छा क्या है फिर? ठीक है, तो समझ में आ रही बात आपको? तो किस पे उतारेंगे गुस्सा? बाबा से। बस अपने आप पे तो उतरेगा से उतरेगा, बाबा पे उतार लो, ज्यादा आपको दिक्कत लग रही है तो क्या कह रहे हैं फिर? ये जबरदस्त कमाई है। तुम बच्चे अभी बाप से सच्ची कमाई करते हो, जिससे तुम सचखंड में सदा सुखी बनोगे। तो अटेंशन देना पड़ेगा। बाबा ऐसे नहीं कहते घर बार छोड़ो, वो तो सन्यासियों को वैराग्य आता है। बाबा कहते हैं वो गलत है, इसमें कोई सृष्टि का कल्याण नहीं होगा, आप उल्टा और घर को बर्बाद कर रहे हो। जैसे कई लोग कहते हैं ना, हमसे नहीं अपना घर चलाया जाता। कौन चलाएगा? कौन चलाएगा बताओ? आपको तो हर हाल में अपने घर को संभालना पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि जो रचना आपने रची है उसकी संभाल अच्छे से करो ना। जब करनी आपको है तो उल्टा उसी को उदाहरण बना दो, क्योंकि स्वर्ग में भी तो परिवार होगा, बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, जवान भी होंगे। तो अपने बच्चों को विजुअलाइज कर लो वहां के लिए, कितनी सुंदर बात है। और लक्ष्मी नारायण का जोड़ा तो है, तो फिर और क्या चाहिए? ठीक है जी, लक्ष्मी बनेंगे पूरी तरह चेक तो करना पड़ेगा। ठीक है, लक्ष्मी तो देना जानती है ना, बस। सही बात है। बाबा सिखा रहे ना कि ज्ञान यही तो है ना, नर ऐसी करनी करे जो नारायण कहलाए, और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी कहलाए। और बच्चों का आप कल्याण करो विजुअलाइज करके कि ये देव कुल की आत्माएं हैं। बाबा फिर बोल रहे बच्चे देखो ऐसा है, बाबा कहते हैं वह रॉन्ग है, जो सन्यासी घर बार छोड़ के चले जाते हैं वो डिससर्विस है। आपको ऐसा नहीं करना, चाहे घर में कितनी भी परिस्थितियां आए, ये नहीं कि मैं भाग जाऊं। कई लोगों को बड़ा खराब हो जाता है मन, तो सोचते हैं कि हम आत्महत्या कर ले। मैंने आपको बता दिया आत्महत्या का परिणाम क्या होता है। 21 साल तक आप भटकते रहोगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। इससे बुरा कष्ट नहीं होता, शरीर में रह के इतना कष्ट नहीं होगा जितना आपको शरीर से, क्योंकि आपने आत्मघात किया ना, जबरदस्ती किसी को मारा जाए तो वो कहीं का नहीं रहता। बात समझ में आ रही है? तो घर से परेशान होंगे तो घर को स्वर्ग बनाए, आप ही से बनेगा, कोई और नहीं बनाएगा। तो फिर क्या कह रहे हैं? भारत को थमाने के लिए संन्यास धर्म स्थापन होता है, क्योंकि देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। मकान आधा समय पूरा होता है तो थोड़ी मरम्मत कराई जाती है। 1-2 वर्ष में पोताई आदि होती है। कोई तो समझते हैं लक्ष्मी का आह्वान करेंगे, परंतु वह तब आएगी जब शुद्ध होंगे। घर में क्या करते हैं? इतनी सफाई मन में कर ले तो कितना खुश हो भगवान भी। तो भक्ति मार्ग में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनसे पैसा लेने के लिए। मतलब पूजा भी किस लिए हो रही है? मतलब कितने भिखारी हो गए, हर वक्त मांगते रहते हैं। कभी बच्चा दे दो, कभी पैसा दे दो, कभी अच्छा पति दे दो, कभी अच्छे रिश्तेदार दे दो, कभी अच्छा प्रोफेशन दे दो। हमेशा क्या करते रहते हैं? ये क्यों नहीं कहते भगवान मुझे अच्छी बुद्धि दे दो, तो आप किला खड़ा कर देंगे। ठीक है, तो सीखते जाओ जो आपको सिखाया जा रहा है। भगवान सब कुछ सही कर देगा अपने आप ही। आप सही डिमांड तो करो, आपकी डिमांड ही गलत है। आपका बच्चा आपसे उम्र से पहले कुछ ऐसी चीज मांगे जो बिल्कुल गलत हो, आप दे दोगे उसे?
अच्छे जो पेरेंट्स होते हैं, जो प्यार में चढ़ाते नहीं है बच्चों को ज्यादा, वो टाइम पे ही चीज ला के देंगे। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि तुम मेरे से ना ये सब कैसी चीजें मांगते हो, मैं तो बेहद का पिता हूँ, बेहद की सुख शांति देता हूँ। ये तो सूरज के आगे दिए की तरह है, और सूरज के आगे दिए की कोई वैल्यू है? ठीक है, तो समझ ले, हमेशा ध्यान रखें इन सब चीजों से बुद्धि उठा ले, क्योंकि ये चीजें नाशवान है और हमारी आंखों के सामने नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जगत अम्बा के पास कभी पैसा नहीं मांगेंगे, पैसे के लिए लक्ष्मी के पास जाते हैं। दीपमाला पर व्यापारी लोग रुपए पूजा में रखते हैं, समझते हैं वृद्धि होगी, मनोकामना पूरी होगी। जगत अम्बा का सिर्फ मेला लगता है, मेला तो है ही, यह जगत पिता जगत अम्बा से मिलने का मेला। ये है सच्चा मेला जिससे फायदा होता है। उन मेलों पर तो बहुत भटकते हैं, कहाँ नाव डूब पड़ती है, हम देख रहे ना कहाँ कहाँ जाते हैं और वापस ही नहीं आ पाते। बहुत बुरा माना जाता है ऐसे कि तीर्थों पे जाए और उनको कुछ ना कुछ हो जाए, तो इसका मतलब सोचो कितने पाप कर्म है। नहीं तो अगर सच्ची भावना वाला हो ना, कोई भक्ति वाला भी, तो भी इतना बुरा हाल ना हो कि जो रास्ते बीच में ही कहीं बस पलट गई, कहीं कुछ हो गया। विकारी दृष्टि वृत्ति लेकर के जाते हैं, और जिसकी भगवान के घर में भी विकारी दृष्टि वृत्ति रहती है, मंदिरों में भी रहती है, तो वो तो खून के आंसू रोता है। ये मैं नहीं कह रही, मैं बहुत छोटी थी जब मुरली चलाई थी बाबा, मुझे याद है, तो आपको इसलिए बताया। ठीक है, इसलिए कभी भी ऐसा हो तो तुरंत अपने को क्या लगाओ, चमाट लगाओ। ठीक है, और उठ जाओ वहां से, क्योंकि ये आपको बहुत बुरा हाल कर देगी। क्योंकि यहाँ है इंद्र सभा, इंद्र सभा में क्या कहते हैं, दीवारों के भी, ये देवताओं की सभा है, और इसीलिए कोई खराब दृष्टि वृत्ति वाला यहाँ बैठ नहीं सकता, क्योंकि भगवान बैठा है इसलिए। तो फिर क्या कहा बाबा ने, कहा जाते हैं तीर्थों पर, जाते हैं ना, भटकते हैं, कहाँ नाव डूब पड़ती है, कहाँ बस एक्सीडेंट हो पड़ता है, कारण यही है। ठीक है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, फिर भी नहीं मिलते, आप सही ट्रैक पे नहीं चल रहे। भक्ति के मेले का बहुत शौक रहता है। मैंने आपको बताया था ना, एक भाई थे ऐसे जो, जिनका नियम था वो 12 महीने 300 दिन हर महीने वैष्णो देवी जाते थे, हर महीने। आप सोचो, और अगर उनके प्रैक्टिकली, उनके पर्सनली जीवन को देखा जाए तो बिल्कुल खराब जीवन। अब मुझे बताओ इसका फायदा क्या? कुछ फायदा है इसका? इससे अच्छा तो आप ना ही जाएं। वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी, ऑल्सो वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक, और आप भगवान को क्या चीट कर रहे हैं, भगवान को चीट कर रहे हैं। आप दिखा रहे हैं जी मैं तो बहुत क्या हूँ, आपका आपका भक्त हूँ। तो गीता में साफ लिखा हुआ है, कोई कितने ही तीर्थ इत्यादि कर ले, कितनी ही पूजा पाठ कर ले, मुझे नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि मैं पूजा पाठ से खुश नहीं होता, मैं साफ सुथरे मन से खुश होता हूँ। जिसका मन साफ है वो मुझे आकर्षित कर सकता है। मन के साथ साथ तन की भी सफाई जरूरी है, इसीलिए बाबा ने हमें रॉयल्टी सिखाई है। ठीक है, तो बाबा जी का एक्सीडेंट हो जाता है, भक्ति के मेले का बहुत शौक रहता है। सुना है ना, आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। ये मेला मशहूर है जो फिर भक्ति मार्ग में मनाते हैं, कितना भावना से जाते हैं। मेरे पास एक ऐसा केस आया था कि जिसमें लोग अपना गए थे 5 बजे, वहाँ वैष्णो देवी गए थे, कहीं गए थे, और पता चला उनके घर में पीछे से डकैती हो गई। चोरों ने क्या किया था, जो लोगों के घरों के पड़ोसियों के भी दरवाजों को बंद करके चले गए थे। आप सोचो कि क्या हुआ ऐसा कि जो आपको वहां गए और आपके घर में ऐसा हुआ। तो इसीलिए कुछ तो ऐसा है जो आपको इतना कष्ट दिया जा रहा है, कुछ तो आपने गलत किया ही है। तो इसीलिए सबसे पहले तो क्षमा मांग ले, हाथ जोड़ के भगवान के आगे दिल से क्या मांग ले कि मेरे से जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हैं मैं उनसे आपसे दिल से माफी मांगता हूँ या मांगती हूँ। उसके बाद कुछ भी करें। तो फिर बाबा बोल रहे हैं बच्चे कंपटीशन बहुत है यहाँ पर राम और रावण की। तो बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, मूर्छित नहीं होना। राम और रावण दोनों सर्वशक्तिवान हैं, तुम युद्ध के मैदान में हो।
और युद्ध के मैदान से भागने वाले को क्या कहेंगे? भाई बताओ। कायर कहते हैं। ठीक है, तो आप कायर हैं नहीं ना? भागना नहीं है, जितना भागेंगे ना वो पीछे पीछे आएंगे। जिससे भी भागेंगे आप, तो माया ऐसे थोड़ी दिख रही है, वो तो लोगों से तो आ रही है माया आपको। तो भागने की कोशिश ना करें, आप चारों ओर से घेर लिए गए हो, आपको निकाल कौन सकता है बस। और वो ऊपर से खींचेगा एकदम ऐसे, जैसे कोई डूबने को और हाथ दे करके उसे खींच लिया जाए। तो आप हाथ दोगे तभी तो क्या आपको खींचेंगे? आप तो खुद ही उसमें ही जा रहे हो। कैसे बचाएं आपको? आप बात तो मानते नहीं। आप बात नहीं मानोगे ना तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। इसीलिए आपको अच्छी लगे ना लगे, जो आपको सिखा रहे हैं वो हर हाल में सीख लो, मान लो, इसी में आपके। ठीक है, तुम युद्ध के मैदान में हो, कई तो घड़ी घड़ी माया से हारते रहते हैं, एक एक मिनट में मूड चेंज होते रहते हैं, ठीक ही नहीं रहते, बात बात में बिगड़ पड़ते हैं। तो फिर बाबा आगे कह रहे हैं, देखो बाप कहते हैं तुम मुझ उस्ताद को याद करेंगे ना तो कभी हारेंगे नहीं। ठीक है, बाबा की याद से विजय मिलेगी। ज्ञान तो सेकंड का है, बाबा विस्तार से समझाते हैं कैसे चक्र फिर रहा है। नटशल में तुम बच्चे बीज और झाड़ को जानते हो, इनका नाम भी है कल्प वृक्ष। इनकी आयु लाखों वर्ष तो नहीं हो सकती। ये है वैरायटी धर्मों का झाड़। एक धर्म की शक्ल न मिले दूसरे से, बिल्कुल ही भिन्न है। इस्लामी आदि कितने काले हैं, वहाँ भी धन बहुत है। धन के पिछाड़ी तो सब हैं। भारतवासियों के फीचर्स बिल्कुल अलग अलग हैं, भिन्न वैरायटी धर्मों का झाड़ है। तुम समझ गए हो ना वृद्धि कैसे होगी। इनकी भेंट बनैन ट्री से की जा सकती है। अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो कि इसका फाउंडेशन क्या हो गया है, खत्म हो गया। किसका? देवी देवता धर्म का। ठीक है, सड़ चुका है। मतलब आप अपने को स्वीकारने को तैयार ही नहीं हो कि आप क्या थे, कितना बुरा हाल हो गया, कितना विकार चढ़ गए सर पे, बुद्धि कितनी नष्ट कर दिया पवित्रता ने। 87 साल हो गए आपको समझाते समझाते कि आप साधारण नहीं हो, फिर भी गले नहीं उतर रही आपके बाद। क्या करें फिर आपका? बताओ, तो मान लेंगे नहीं मानेंगे? बताओ। है भाई जी? तो बाबा ने कहा बच्चे समझा रहे हैं, अभी प्रैक्टिकल में तुम देखते हो ना कि इनका फाउंडेशन खत्म हो गया, बाकी धर्म कायम है। देवी देवता धर्म कोई नहीं है। कलकत्ते में तुम देखेंगे सारा झाड़ भरा पड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। बाबा ने कहा बाबा तुमको समझा रहे। क्या समझा रहे? बताओ। हाँ जी, बाप तुमको समझा रहे हैं कि तुम स्वयं को स्वीकार लो कि तुम और जैसे नहीं हो। जो दुनिया सोचती है वो आप नहीं सोच सकते। टिट फॉर टैट मैं नहीं आपको सिखा सकती, मतलब बाबा नहीं सिखा सकता। दुनिया में तो कहते हैं ना जैसे को। ठीक है, बाबा की यहाँ पर ये स्लोगन नहीं है। बाबा की यहाँ पर स्लोगन है स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। तो फिर क्या कहा बाबा ने? फिर कहा देखो फाउंडेशन है नहीं, इनका भी फाउंडेशन नहीं है जो स्थापन हो रहा है। बाबा ने कहा बच्चे समझते हो ना, अब ये नाटक पूरा हो रहा है, तुमको चलना होगा, तुम मेरे पास आ जाएंगे। तुम जानते हो ना भारत की और कोई खंड स्वर्ग नहीं बन सकता। भारत है प्राचीन, परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को तो पतित पावन नहीं कह सकते, कहेंगे नहीं, निराकार को मानेंगे। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। बाबा ने कहा उनका नाम रूप देश, फिर कृष्ण स्वर्ग नहीं आएगा। वही फीचर्स थोड़ी हो सकते हैं, अलग अलग फीचर्स होते हैं। कर्म भी सबके अलग अलग। ये अनादि बना हुआ ड्रामा है, हर एक को अपना पार्ट मिला। आत्मा विनाशी है, बाकी ये विनाशी शरीर है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, परंतु ये आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं। बाप आकर नई बातें सुनाते हैं, मेरे सिक्की लद्दे बच्चे। क्या कह रहे हैं आपको? ठीक है, इतना प्यार करेगा कौन? बताओ, आप अपने बच्चों को कभी बोलते हो? है?
मीठे बच्चे भी ना बोले। बाबा ने कभी कहा कड़वे बच्चे, हेडिंग हमेशा क्या होती है। और आप तो बस एक बार समझाओगे प्यार से, दूसरी तीसरी बार तो आपका रूप ही दूसरा होता है। तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको इतना प्यार से ट्रीट किया जा रहा है और आप आगे कैसे फॉरवर्ड कर रहे हो। ठीक है, इस प्यार की क्या कर ले, कदर कर ले। भगवान के प्यार की कदर कर ले, नहीं तो आपकी कोई कदर नहीं करेगा, क्योंकि जो देंगे वही आपके पास वापस आएगा। ठीक है, उसके प्यार को समझे। आपको अपनी ममता दिखाई देती है, भगवान की ममता नहीं दिखाई देती। कितना आप पे काम कर रहा है, आपकी सारी बात मान रहा है, आपको हर वक्त मदद के लिए तैयार है, आपको उसकी ममता महसूस नहीं हो रही। आप बस अपना अपना गाना गाए जा रहे हो। अपना गाना क्या गाते हैं, क्या गाते हैं बताओ निकाल। हाँ, मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ वैसा। बाबा भी कह रहे कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। ठीक है, तो इस बात पे आज क्या कर लेना, जरा गौर कर लेना, जरा देख लो, अपने मुंह पे हाथ फेर लेना। मुंह पे हाथ फेरना समझते हैं क्या होता है? मुंह पे हाथ फेरना जरा देख लो। तो बाबा ने फिर कहा, बच्चे भी कहते हैं बाबा 5000 वर्ष हुए हैं आपसे मिले हैं, योग बल से तुम मालिक बने हो, पहली हिंसा है 1-2 पर काम कटारी चलाना। तुम समझ रहे हो ना, तुमको समझा रहे हैं। बाहुबल की लड़ाई से कोई भी विश्व का मालिक नहीं बन सकता, जबकि योग बल से बनने वाले हैं। परंतु शास्त्रों में फिर देवताओं और दैत्यों की युद्ध दिखाई है, वह बात नहीं है। ठीक है, यहाँ चल रही है युद्ध तो, कि बैठे हैं भगवान को याद करने और बुद्धि में घूम रही व्यर्थ की बातें। तो खुद को डांटना चाहिए कि क्या मेरे लिए वो जरूरी है या ये जरूरी है। अभी अगर आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो क्या होगा आपका? डर रहना चाहिए। डरो इस बात से कि जब तक शरीर में बैठे हो तब तक जल्दी जल्दी क्या कर ले, पुण्य कर्म कर ले। कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी होगी, सोच से भी परे है सभी की। कहाँ चलते चलते बैठ जाएंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ तुम समझ रहे हो ना, फिर से कह रहे, तुमको समझा रहे हैं। कौन कह रहे हैं जगरोशनी बहन? शिव बाबा समझा रहे हैं। विश्व का मालिक तुमको समझा रहा है। लक्ष्मी नारायण नई दुनिया स्वर्ग के मालिक थे, हम ही स्वर्ग के मालिक थे। फिर 84 जन्म ले कौड़ी तुल्य बन पड़े। अब तुमको पावन बनना है। भक्त तो बहुत हैं, परंतु जास्ती भक्ति किसने की? जो आकर ब्राह्मण बनते हैं। उन्होंने ही शुरू से लेकर भक्ति की है, वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो नहीं है, ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना, जिसमें प्रवेश करते हैं। तुम जानते हो जो बाबा मम्मा यहाँ है वह वहाँ है। ये बातें बड़ी अच्छी समझने की है। डायरेक्शन कौन दे रहा है आपको? शिव बाबा दे रहे। तो ऐसे ऐसे तुम सर्विस करो, जैसे आपको क्या मिल रहे हैं, डायरेक्शन मिल रहे हैं। बच्चे नई नई इन्वेंशन निकालते हैं। कोई चीज की इन्वेंशन करते हो तो कहेंगे कल पहले भी की थी, फिर इनको इम्प्रूवमेंट किया जाता है। स्वर्ग और नरक का गोला जो बनाया है वो बहुत अच्छा है। कृष्ण सभी को बहुत प्यारा लगता है। अब कृष्ण आने को है, ठीक है, परंतु पता ही नहीं किसी को भी कब नारायण बनते हैं वो। ये युक्ति से समझाना है। तुम्हारा ये गोला बहुत बड़ा होना चाहिए। कौन सा बताओ, कौन से गोले की बात कर रहे हैं हम? हाँ, जो स्वास्तिका के रूप में दिखाया है ना, उसकी बात कर रहे हैं। वो जितना बड़ा होगा उतने ही अच्छे से किसी को, हाँ, एकदम छत जितना बड़ा हो। बाबा ने कहा इतना, जैसे म्यूजियम बने हुए ना, तो जिसमें नारायण का चित्र हो, कृष्ण का भी हो, बड़ी चीज मनुष्य अच्छी रीति देख सकते हैं। जैसे पांडवों के कितने बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। पांडव तो तुम हो ना, यहाँ बड़े थे कोई है ही नहीं। बाबा ने कहा जैसे मनुष्य होते हैं 6 फुट वाले ऐसे ही हैं, मतलब ऐसा नहीं कुछ अलग से होते हैं। ऐसे मत समझो, सतयुग में आयु बड़ी होती है, इसीलिए लंबे शरीर वाले होंगे। जास्ती लंबा शरीर मनुष्य तो शोभता ही नहीं है। तो समझाने के लिए बड़े बड़े चित्र चाहिए, फर्स्ट क्लास बनाना है। ठीक है, बाबा सेवा की युक्ति बता रहे हैं। चक्र फिर रहा है, ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ठीक है,
यहीं पर हो आप सभी? बुद्धि है तो नहीं बाहर? बुद्धि को बाहर नहीं ले जाओ, थोड़ी देर के लिए कहो कि मुझे अपने आप को यहीं रखना है, ठीक है? क्यों भाई, यहीं पर आप यहीं रहना है, ठीक है? सारा दिन तो बाहर रहते ही हैं, कम से कम यहाँ बैठ करके तो हाँ, ठीक है? नहीं, बाहर रहते हैं। बाबा ने कहा ना ब्राह्मणों के संग की बात की थी, तो यहाँ पर किसका संग है? ब्राह्मणों का संग है। तो यहाँ का ब्राह्मणों का संग आपको बचाएगा, ठीक? तो बाबा ने कहा ब्राह्मण सो फिर क्या बनते हैं? देवता बनते हैं। यह भी जानते हैं ना, हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर हम सो क्या बनेंगे विजय भाई जी? बताओ, यही थे आप? हाँ, वेरी गुड, एग्जैक्ट है, बिल्कुल। राम सीता बनेंगे। ऐसी राजाई करेंगे। बच्चे ऐसे चित्रों पर बैठ किसी को समझाएंगे ना तो बड़ा मजा आएगा। कहेंगे बड़ा फर्स्ट क्लास ज्ञान है, बरोबर हठ योगी तो ये ज्ञान दे न सके। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी है अपवित्र, ठीक है? अभी क्या है? अपवित्र। बाप बगैर बेहद का वर्षा कोई दे न सके। तुम समझ रहे हो ना, बाबा तुमको विश्व का मालिक बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। कौन सी शिक्षा दे रहे? विश्व का मालिक। पहले किसका मालिक बनना है? आपने औरों को क्या कर रखा है? औरों को अपने ऊपर कब्जा दे रखा है। हाँ, तो ऐसे तो नहीं कर पाएंगे फिर आप कुछ भी। बाबा समझा रहे हैं ये वर्षा कोई न दे सके। जानते हो ना, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। पढ़ाई से मनुष्य उच्च बन जाते हैं। तुम भी अभी अहिल्या उपजा आदि हो। बाबा बैठ पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से क्या बन जाते हैं? हम मालिक बन जाते हैं। ज्ञान का सागर भी वह है। अब वह कहते हैं अपने को अशरीरी समझो। नंगे आए थे फिर नंगे जाना है। आत्मा अकेली उतरी थी शरीर में, ठीक है? और फिर बाबा ने कहा था अंतिम समय पे भी यही है। तो तुम जानते हो हमारा 84 का चक्र पूरा हो रहा है। ये बहुत फर्स्ट क्लास ज्ञान है। इतनी छोटी आत्मा में कितना बड़ा भारी पाठ है। आत्मा क्या लेके बैठी है? ठीक है, जो कभी मिटने का नहीं है। इनकी ना आदि है ना अंत है। ये कितनी वंडरफुल बात है। 84 का चक्र लगा रहे हैं हम, पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? कर रहे हैं आप पुरुषार्थ से? अमृत वेला कर रहे हैं, वेरी गुड। तो ये सारी उसमें नॉलेज है। स्टार की ही वैल्यू होती है। स्टार जितना तीखा उतना दाम जास्ती होता है। अब इस एक स्टार में कितना सारा ज्ञान है। कौन है यहाँ पे स्टार? हम आत्मा, ये सब कौन है? स्टार है, ठीक है? बाबा ने कहा भ्राकुटी के बीच में चमकता जब सितारा। इस वंडर को तुम ही समझते हो। बाबा कहते हैं मैं भी स्टार हूँ, जिसका साक्षात्कार भी हो सकता है। परंतु सुना है ना कि वह बहुत तेजोमय अखंड ज्योति है, इसीलिए इन आँखों से देखा नहीं जा सकता। क्योंकि आंखें क्या है? हाँ, अपवित्र हैं, अशुद्ध हैं। कैसे देखेंगे भगवान को? इसीलिए हाँ, इसीलिए क्या कहते हैं कि अपने आप को शुद्ध करो। कैसे शुद्ध करें? आपको कहा है कि ज्योति बिंदु पर अपनी नजर टिकाओ। आप देखो क्या पॉइंट ऑफ लाइट को कितनी देर देख सकते हैं, क्योंकि जो भी चित्र हम देखते हैं ब्रेन उसको कैच करता है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं ना वेस्टर्नाइजेशन, किसी ने किसी को कहा थोड़ी है ये सब करने के लिए, लेकिन जैसा चित्र देख रहे हैं वैसे ही सभी का चरित्र बन रहा है। तो ठीक इसी तरीके से बाबा का चित्र देखने से बाबा जैसा चरित्र बनने लगेगा। यानी स्वयं को धीरे धीरे क्या समझने लगी है? और इन दो आंखों के जरिए होगा ये सब, क्योंकि आंखें ही सब कुछ करती हैं। तो यही तो पहुंच जाएंगे अंदर तक। तो फिर क्या कहा? स्टार रूप दिखाई तो माने नहीं, ऐसे बहुत ध्यान में जाते हैं, तेजों में जाते थे। तो तेजों में जो कहते हैं वह साक्षात्कार हो जाता है। अभी तुम समझते हो ना कि परमात्मा कैसे दिखते हैं? कैसे दिखते हैं बताओ? स्टार मिसाइल, ठीक है? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, सचखंड का मालिक बनने के लिए बाप से सच्ची कमाई करनी है। सच्ची कमाई समझ गए ना, पुण्य कर्मों की कमाई, भगवान को याद करने की कमाई। क्योंकि अब हम सभी का अंत है और अंतिम समय में अगर बुद्धि कहीं भी फंसी रह गई तो बीच में लटक जाएंगे। ठीक है, बाप जो उस्ताद है ना, उसकी याद में रहे। कैसे बनना है? माया जीत बनना है। दूसरी पॉइंट है, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती है ना, उस पे पूरा ध्यान देना है। उन शिक्षाओं को अच्छी रीति धारण करना है। ठीक है, किसकी शिक्षा? शिव बाबा। वरदान दिया बाबा ने, सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली माया जीत महान आत्मा भाव। ध्यान से सुनेंगे, सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली माया जीत महान आत्मा भाव। जो महान आत्माएं हैं वो सदैव ऊंची स्थिति में रहती हैं। ठीक है, ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है। ऊंची स्थिति समझ गए? बहुत टॉप की स्थिति, बहुत हल्कापन। हाँ, मतलब आप समझ लो, आने वाले समय में कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ स्थिति काम आएगी। जिसकी मन की स्थिति सही है वही जी पाएगा, और जिसकी सब कुछ होते हुए मन की स्थिति खराब है वो उसका जीवन बेकार हो जाएगा। इसीलिए अभी आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं कि आप अपनी मन की स्थिति को श्रेष्ठ आसन पे बिठा दो। वो कौन सी है? मैं महान आत्मा हूँ। इसका लंबे समय तक अभ्यास करने से स्थिति आपकी ऊंची हो जाएगी। आप खुद को साधारण समझेंगे तो ऊंची स्थिति नहीं हो पाएगी। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया नहीं आ सकती, तो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी, वार नहीं करेगी, हार मानेगी। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तब माया वार करती है। आप सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत नहीं, वह ऊंचा चढ़ नहीं सकती। ठीक है, मैं साधारण नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? महान आत्मा हूँ। ठीक है, ये ऊंची स्थिति है। स्लोगन है, शांति का दूत बन सबको शांति का दान देना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। ठीक है, शांति दूत बन के सबको क्या करना? शांति का दान देना, यही आपका क्या है? ऑक्यूपेशन है। ठीक है, तो आज के लिए होमवर्क क्या है? मैं कौन सी आत्मा हूँ? महान आत्मा हूँ। ये क्या है? ऊंची स्थिति है, इसी में रहेंगे। ओम शांति।